अनुपादो सुखो सदम्मदेशना सुखो संघर्ष सामगी अनंतपो सुखो। महाकारुण्य तथागत संबुद्ध सदा पूजनीय भिक्षु संघ आज करुणा बुद्ध विहार न्यू गोंडली में बुद्ध विहार वर्षावार समापन का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि बताया गया कि 11 सालों से कंटिन्यू कठिन जीवदान कार्यक्रम हो रहा है और कई सालों से मैं इसमें भाग ले रहा हूँ। लास्ट ईयर कठिन जीवदान, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग यहाँ उपस्थित हुए उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, कि वो अग्रंकला से त्रिपुरा से लोग आए और चीवर को कपड़ा बना करके फिर चीवर सिला और वो चीवरदान किया। तो वो कठिन चीवरदान, तो चीवरदान एक ही होता है, कठिन चीवरदान एक ही होता है, बाकी तो और चीवर संघ को दी जाता, लेकिन कठिन चीवरदान जो है वो एक होता है। तो इस विषय पे काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। तो मैं तो समय का ध्यान रखते हुए उसी हिसाब से प्रश्न थोड़ा सा रहेगा। भगवान बुद्ध ने उपासकों के लिए, सभी समाज के लिए 5 संपत्तियां बताई। मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं खींचूंगा। बुद्ध ने 5 संपत्तियां ग्रस्त लोगों के लिए विशेष प्रमुख तौर पे देखेंगे। तो 5 संपत्तियां क्या हैं? पहली है परिवार संपत्ति। परिवार संपत्ति, आपका परिवार, यानी कि आपके परिवार में सभी लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, ये आपका परिवार संपत्ति कहलाता है। दूसरा भोग संपत्ति। भोग संपत्ति, आपके पास सभी चीज़ें जो आपके जीवन के उपयोगी हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो आपके लिए जॉब है, चाहे और भी चीज़ें हैं जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं, वो सभी भौतिक वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हैं, वो भौतिक संपत्ति बुद्ध ने कहा। तीसरा कहा है निरोग संपत्ति। निरोग संपत्ति, ये जो समय समय पर होने वाले रोगों से नहीं है। निरोग संपत्ति बुद्ध ने कहा है मानसिक रोगी नहीं होना है। आजकल हम लोग मानसिक रोगी बहुत ज़्यादा है, समाज में पाखंड बहुत ज़्यादा है। दूसरे कुछ कह दिया उसी को हम मान लेते हैं, किसी ने और कह दिया उसी की बात को मान लिया। सच्चाई क्या है उस पर हम निरीक्षण नहीं करते, उसका परीक्षण नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमारे आंखों के सामने पर्दा होता है और सच्चाई कुछ और होती है। तो इसलिए बुद्ध ने खुद कहा है आत्मदीपो भव, जो मैं कह रहा हूँ उसको सत्य मत मानो। बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है उसको सत्य मत मानो, परंपरा से चला रहा है उसको भी सत्य मत मानिए। आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से सोचिए, क्या मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैंने कर रहा हूँ, या जो मैंने जो देख रहा हूँ, या किसी ने मुझे जो बोला है, या मैंने कुछ देखा है, क्या वो सत्य है? अगर आपको लग रहा है कि वो सही है और सत्य है, आप उस पर चल सकते हैं, आपके लिए उसमें कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो आप उसको मानिए। ऐसा किसी ने कह दिया, या चाहे वो भिक्षु हो, चाहे वो कोई बड़ा गुरु हो, चाहे वो परंपरा से चला रहा हो, चाहे बड़े ग्रंथों में लिखा हो, उनको मत मानिए। आप अपनी बुद्धि से सोचिए, अपने ज्ञान से सोचिए, चिंतन कीजिए। अगर वो चिंतन मनन करना बंद कर दिए, दूसरे ने कह दिया ऐसा है, वैसे ही मान लिया। बंदे लोग पर उंगली उठा देते हैं, अरे वो बनते ऐसा है, कभी सुना नहीं होगा, फिर भी कहते हैं वो बनते ऐसे हैं। क्यों कह देते हैं? कि दूसरे ने कहा इसलिए, लेकिन सच्चाई नहीं जानी। या किसी ने, दूसरे गुरु ने कह दिया आपके परिवार के ऊपर ऐसे भूत प्रेत बैठे हैं, आप अपने घर में एक हवन करवाइए तभी को दूर होंगे।
अब सच्चाई को जानिए। तो बिना आप सच्चाई को जाने संसार में आगे जीवन में अच्छे से नहीं बढ़ सकते। तो बुद्ध ने कहा निरोगी होना है, मानसिक रोगी नहीं होना है। मन का जो रोग है, मन का जो विकार है, उनको खत्म करना है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपने ज्ञान का, अपने चिंतन का इस्तेमाल करना है। चौथा बुद्ध ने बताया है मिथ्या संपत्ति, मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दो प्रकार की है, मिथ्या दो प्रकार की, एक सम्यक और एक दृष्टि। दो प्रकार की बुद्ध ने बताई, मिथ्या और सम्यक। तो लोग जो है दूसरों की, जैसे मैंने अभी बताया, तो वैसा ही लोग ज्यादा करते हैं कि दूसरी सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं और मिथ्या दृष्टि में फंस जाते हैं। अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से या फिर उसका निरीक्षण नहीं करते हैं जो है वह क्या वो सच्चाई है। तो मिथ्या दृष्टि से बाहर निकल के सम्यक दृष्टि माना। बुद्ध ने आज के मार्ग में जो पहला ही बताया है मिथ्या दृष्टि, सम्मा दृष्टि का है, हमको सम्यक दृष्टि में होना है। असम्यक दृष्टि में आएंगे तभी हम जीवन में धम्म के मार्ग पे शील का पालन करते हुए अच्छे से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और पांचवा बुद्ध ने कहा है संस्कार संपत्ति। संस्कार संपत्ति सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है धम्म के लिए। और आपके अंदर संस्कार नहीं है तो परिवार में, बच्चों में संस्कार नहीं जाएंगे, परिवार में संस्कार नहीं जाएंगे। आजकल बहुत से लोग मंच पे आकर के समाज में संस्कार सिखाने की कोशिश करते हैं, समाज सुधर जाए, समाज ऐसा हो जाए, लेकिन खुद के घर में कोई संस्कार नहीं है। संस्कार में से बच्चों को अच्छे से ये नहीं पता भिक्षु आ रहे हैं या कोई बहुत बड़ा कार्य, उनका कैसे मान सम्मान करना है, कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे घर में बुलाना है, कैसे बैठाना है, भोजन दान कैसे करना है, बिहार में कैसे जाना है, बिहार में कैसे बैठना चाहिए, संघ के सामने हम कैसे बैठना चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए, क्या हमारे लिए अनुचित है, क्या उचित है, हमको पता ही नहीं है। तो संस्कार तो है ही नहीं। जब संस्कार नहीं है खुद के अंदर नहीं तो बच्चों के अंदर कैसे जाएंगे। हम बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, बच्चों के सामने झगड़े करते हैं, बच्चों के सामने दूसरों को गालियां देते हैं। जब हम खुद ही हमारे अंदर ही जब संस्कार भरे हुए हैं, हम जब मैं ही जब क्या नाम हमारे जो विकार अंदर भरे हुए हैं, तो बच्चों में कैसे संस्कार आप पैदा करेंगे। तो बौद्ध धर्म के लिए सबसे मोस्ट है संस्कार। उसके लिए आप निरंतर बिहार में जाएं, पंथ लोगों से सीखें कि हमको करना चाहिए, विनय हमारा क्या है, उपासकों का क्या है, भिक्षुओं के प्रति हमारा क्या होना चाहिए। तो ये हमको सीखना चाहिए। जब हम सीखेंगे तभी हम बच्चों को सिखा पाएंगे। अन्यथा जैसे हम खुद चल रहे हैं वैसे बच्चे भी चलेंगे। तो वो जो धम्म है वो एक बाहर तो रहेगा, लेकिन घर में जो है संस्कार जो धम्म होने चाहिए, धम्म के संस्कार वो नहीं होंगे। और आजकल व्यक्ति की पहचान संस्कारों से होती है। और आपके अंदर संस्कार नहीं है तो कोई नहीं कहेगा ये धार्मिक व्यक्ति है। आप कितने बड़े धार्मिक बने रहिए, समाज में कितना बड़ा दान कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके घर में संस्कार है, आपके अंदर संस्कार है, तो समाज में संस्कार अपने आप आ जाते हैं। तो बुद्ध ने ये 5 संपत्तियां बताई। बुद्ध कहते हैं जिसके पास ये 5 संपत्तियां हैं वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति। और बुद्ध ने यह भी कहा है कि ऊपर की 2 संपत्तियां ऊपर नीचे होती रहती हैं, यानी परिवार संपत्ति और भोग संपत्ति। इसमें उतार चढ़ाव होता है। परिवार में कभी माँ खत्म हो गई, कभी पिता, कभी बहन, कभी भाई, कभी कोई ना कोई संसार से पैदा होते हैं। तो परिवार संपत्ति में ऊपर नीचे होता है। भोग विलासा या भोग वस्तु में हमारा ऊपर नीचे होता है, कभी है कभी नहीं है। लेकिन जो 3 संपत्तियां बुद्ध कहते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी के लिए, यानी निरोग संपत्ति और चौथा कौन सा बताया था, संस्कार संपत्ति और बोले गए हो जो दीक्षी संपत्ति बताया था आप लोगों को। जो दीक्षी बहुत जरूरी है। दृष्टि केवल देखने की दृष्टि नहीं है, चिंतन की दृष्टि है, सोचने की दृष्टि है। तो ये बुद्ध ने 5 संपत्तियां विशेषकर ग्रस्त लोगों के लिए बताया। तो समय नहीं ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए अपना प्रवचन समाप्त करते हैं। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग
इन संपत्तियों पे चलें, अपने अंदर उनको उतारें। धर्म का यही सबसे बड़ा जो धम्म है, धारयन्ति धम्मा, धारण करना ही धर्म है, बाकी और कुछ नहीं है। जिससे आप धारण करते हैं वही धम्म है, धारण नहीं किया तो धम्म नहीं है। तो आप सभी के लिए बहुत मंगल कामनाएं, आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं।